नाजरीन, इस वक्त एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। इशरत जहां फर्जी एनकाउंटर मामला, डीजी वंजारा और एनके अमीन की डिस्चार्ज अर्जी पर फैसला आया है। सीबीआई के खुसूसी अदालत में कुछ ही देर में फैसला आ सकता है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं नाजरीन। इशरत जहां फर्जी एनकाउंटर मामला है, ये पूरा आपको बता दें। डीजी वंजारा और एनके अमीन की डिस्चार्ज अर्जी पर फैसला आ सकता है। सीबीआई की खुसूसी अदालत में कुछ ही देर में इस मामले को लेकर के फैसला आ सकता है। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस सदर राहुल गांधी की शहरियत के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई है। दो समाजी कारकुनान के जरिए दाखिल अर्जी में कहा गया है कि वजारत दाखिला इस मामले को तय करे। अर्जी में मुतालबा किया गया है कि राहुल गांधी की शहरियत खत्म की जाए और वोटर लिस्ट से उनका नाम हटा दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट इस अर्जी पर अगले हफ्ते समाअत कर सकता है। एसपी सदर अखिलेश यादव ने बीजेपी और कांग्रेस को सख्त तनकीद का निशाना बनाया है। उन्होंने जहां एक तरफ बीजेपी के ताल्लुक से कहा कि उनकी हुकूमत कौमी सलामती के महाज पर नाकाम नजर आई है, आए दिन फौजी जवानों की शहादत हो रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के ताल्लुक से कहा है कि यूपी में बीजेपी को कांग्रेस फायदा पहुंचा रही है और कांग्रेस बीजेपी दरअसल एक ही है। सिक्योरिटी में और देश की रक्षा में भारतीय जनता पार्टी असफल हुई है, क्योंकि सीमा पर भी हमारे जवान शहीद हो रहे हैं और भारत के अंदर जो नक्सलवाद से इन्हें मुकाबला करना था उससे भी मुकाबला नहीं कर पाए हैं। इतनी घटनाएं हुई हैं, कभी इतने शहीद जवान नहीं हुए होंगे। नेशनल सिक्योरिटी देश के लिए हमेशा इंपॉर्टेंट रहेगा और किसी मुल्क के लिए सबसे बड़ी जरूरत है ये जी। और रीजनल पार्टीज क्योंकि लोगों के करीब ज्यादा है और रीजनल पार्टी के बहुत सारे लीडर्स के पास उदाहरण है, जब भी वो सत्ता में रहे उन्होंने बेहतरीन काम करके दिखाए हैं। तो मैं नहीं समझता हूं कि रीजनल पार्टीज मिलकर के अगर अगली आने वाले समय में सरकार बनाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी से भी अच्छी सरकार देंगे। प्रधानमंत्री जी के बड़े बड़े फैसले जनता को समझ में नहीं आए, तो कम से कम जो नई सरकार बनेगी, जो देश का नया प्रधानमंत्री बनेगा, देश को सही दिशा में लेके जाएगा। और हमारा जो मानना है गठबंधन का, वो लड़ाई ये है कि हम देश को नया प्रधानमंत्री देना चाहते हैं। देश नया तभी बनेगा जब नया प्रधानमंत्री देश को मिलेगा। कि बीजेपी और कांग्रेस में कोई फर्क नहीं है। जो बीजेपी है वही कांग्रेस है, जो कांग्रेस है वही बीजेपी है। वैसे तो हमें कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, क्योंकि समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह साइकिल है, मायावती जी का चुनाव चिन्ह हाथी है। ये पॉलिटिकल पार्टीज हैं, कंट्रोल करने की बात नहीं हो सकती राजनीति में। ये जो कह रहे हैं कांग्रेस के लोग कि हम डरते हैं भारतीय जनता पार्टी से, कांग्रेस पार्टी को यह जानना चाहिए और समझना चाहिए। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और आरएलडी ने ही मुकाबला किया है बीजेपी का। आज इसी गठबंधन की वजह से बीजेपी रुक रही है। और जहां तक सवाल कांग्रेस का है, कांग्रेस सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी को लाभ पहुंचाना चाहते हैं। नाजरीन, इस वक्त एक और अहम खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, गढ़चिरौली नक्सली हमले का अहम साजिशी बिस्वराज है। जरा के हवाले से यह खबर आ रही है। नंबाला केशवराव उर्फ बिस्वराज सीपीआई माओ नवाज का जनरल सेक्रेटरी है। बिस्वराज ने इस हमले का मंसूबा बनाया था। महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के नक्सली यूनिटों को हमले की हिदायत दी है। बिस्वराज ने जंगलाती इलाके में पनाह ले रखी है। महाराष्ट्र पुलिस और छत्तीसगढ़ पुलिस से राब्ते में है। इस वक्त की काफी अहम खबर नाजरीन हम आपको बता रहे हैं। गढ़चिरौली नक्सली हमले का अहम साजिशी बिस्वराज है। जराये के हवाले से यह खबर आ रही है नाजरीन। बिस्वराज सीपीआई माओ नवाज का जनरल सेक्रेटरी है। बिस्वराज ने इस हमले का मंसूबा बनाया था। महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के नक्सली यूनिटों को हमले की हिदायत दी। बिस्वराज ने जंगलाती इलाके में पनाह ले रखी है। महाराष्ट्र पुलिस और छत्तीसगढ़ पुलिस से राब्ते में है।